नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। विजय जैन मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, अधर्म द्रव्य का कार्य इस जीव को ठहराने में होता है, तो हमें मकान कुर्सी जो भी रोकते हैं, तो ये अधर्म द्रव्य के कार्य हैं क्या? अधर्म द्रव्य रोकता नहीं है, हम रुकते हैं तो वो सहयोग करता है। कितनी अच्छी बात पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कही कि पुग्गल जीवान ठान सहयारी छाया जह पैयाणम गच्छंता नेव सुधरई। चलने वाले को रोकता नहीं है, चलने वाला यदि रुकना चाहे तो वह सहयोग करता है। तो धर्म द्रव्य के कारण नहीं रुके हैं, ये रुके हैं सो धर्म द्रव्य इनका सहयोग कर रहा है। पटरी चलती है, पटरी गाड़ी को नहीं चलाती, गाड़ी चलती है तो पटरी सहयोग कर रही है। तो ये उदासीन कारण कहलाते हैं, ये उपकार है। और एक बसर आप कह भी सकते हैं, यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता और मात्र धर्म द्रव्य होता तो हर चीज यहाँ चलते फिरती नजर आती, मकान पेड़ पौधे सब चलते फिरते नजर आते, क्योंकि रोकने के लिए सहारा तो कुछ है ही नहीं। वृक्ष जो रुका हुआ है अधर्म द्रव्य के कारण, अधर्म द्रव्य भी रुके हैं सो अधर्म द्रव्य सहयोग कर रहा है, कारण नहीं। यदि अधर्म द्रव्य को कारण मानेंगे तो प्रेरक कारण हो जाएगा। जैनाचार्यों ने गति में और अधर्म द्रव्य को कारण शब्द का प्रयोग नहीं किया। पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छा उपकार, जैसे कारण में जितने भी द्रव्यों का किया उपकार किया, शब्द बंद शौक स्थौल आदि उपकार है, अवघायनत उपकार है, हाँ धर्माधर्मी और उपकार है। अब इस शब्द पे अपन को विचार करना चाहिए। यहाँ गत्या गति में कारण कह देते, कहने में क्या बात देते, हेतु कह देते, लेकिन नहीं कहा। धर्माधर्म उपकारा, इनके उपकार हैं, तो उपकार और कारण में अंतर होता है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, जैसे कुछ वृक्ष जो नरभक्षी होते हैं साउथ अफ्रीका तरफ, तो वो वृक्ष जो चलते हैं पकड़ते हैं मनुष्य को, तो उसमें अधर्म द्रव्य उसका धर्म द्रव्य सहयोग कर रहा है क्या? उसका धर्म चल रहा है तो सहयोगी है। वो नहीं कह रहा है कि तुम चलो, वो नहीं कह रहा है कि पत्ता हिलो, तुम हिल रहे हो तो जैसे पटरी नहीं कहती गाड़ी चलाओ, लेकिन चला रहे हो तो गाड़ी है। तो धर्म अधर्म द्रव्य जितने भी उदासीन द्रव्य हैं, ये हमारे उपकारी हैं, सहयोगी हैं, प्रेरक कारण नहीं। महाराज जी, ये बात तर्क संगत नहीं बैठती। एक इंद्रिय होकर के नरभक्षी कैसे हो गया? वो नरभक्षी नहीं है, वो नर को नहीं पहचानता, वो अपने भोजन को पहचानता है। वो भोजन उसके वो गंध स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से उसका स्पर्श बहुत अनुकूल रखता है, क्योंकि एक इंद्रिय का जो स्पर्श है दूर से स्पर्श कर लेते हैं वे, बहुत दूर से, तो उस पर वो वस्तु उसके पास जाती है, उसके स्पर्श उसको अच्छा लगता है। जैसे अपन को कोई चीज़ें स्पर्श में अच्छी लगती हैं, खुजलाना है तो कठोर चीज़ अच्छी लगती है, बैठना करना है तो मुलायम चीज़ अच्छी लगती है, तो आप उसको ग्रहण करने का भाव करते हो। तो महाराज जी, उसके पास मन भी नहीं है, एक काय भाव श्रुत है, हाँ। क्योंकि शुद्ध ज्ञान है। भाव श्रुत मन से भी ज़्यादा गतिमान होता है। मन तो बहुत स्थूल है, मन कार्यकारी नहीं है। जो ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान है, भाव शुद्ध जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है, वो वस्तुता ग्रहण करता है। मति ज्ञान का एक इंद्रियों में धारणा है। अब बोले आप, यानी उनकी भी धारणा है, यानी वे भी वस्तु को स्मरण रखते हैं। ये लोक व्यवहार में कहा जाता है मन से स्मरण किया जाता है। सत्य ये है
कि मति ज्ञान का नाम धारणा है। धारणा किसे कहते हैं? कालांतर में जाने हुए पदार्थ को नहीं भूलना, धारणा। हाँ, तो धारणा वो मति ज्ञान का विषय। अब मति ज्ञान तो एक इंद्रियों में भी है, तो वे धारणा बना लेते हैं, उनकी धारणा रहती है, यानी वो जानते हैं कि ये कौन व्यक्ति है, कौन वस्तु है, ये सब जान रहे हैं। लोग व्यवहार में कहते हैं मन से धारणा बनाई गई, नहीं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि ये सब। देखो मक्खी होती है, मधुमक्खी, कितने दूर जा कर के फूलों का रस लेने जाती है, और उसके बाद वो जाकर अपने ही छिद्दे पर बैठती है और अपने ही बिल में बैठती है। यानी उसकी धारणा शक्ति कितनी है। मन तो एक खिड़की है, जैसे आँख, कान, नाक है ना, ऐसे एक मन है। मन कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, अपना ज्ञान महत्वपूर्ण है, और ये सहयोग देने वाला मन है, ऐसा मन है। विकास जैन, सिरसागंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूरे भारतवर्ष जैन समाज का प्रश्न है कि पर्यूषण के पहले यहाँ पर भगवान जी के मंदिर में भगवान जी का मंजन किया जाता है, तो वो किस विधि से करें जिसमें नुकसान ना हो? देखो, विधि से लिए आजकल की परिस्थितियाँ जैसी हैं, विचार से करो, अच्छे से करो, जैसे करते आए हैं वैसे ही करो। और क्या, पीतल की प्रतिमा है तो उस ढंग से साफ करो, चूना है, लौंग है, नींबू है, पाषाण की मूर्तियाँ हैं, तो उन कठोर ब्रश नहीं लगाना है। ऐसा नहीं लगाना जिसमें उसे छाले पड़ जाए, मतलब धारी पड़ जाए, छिल जाए। जो बारीक पहले जो करते थे अक्सर कर, खजूर होता है ना, खजूर की कुची को कूट लेते थे और उससे मूर्तियाँ धीरे धीरे। आजकल क्या है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी चाहते हो। जैसे तुम लोग घर के बर्तन मांजते हो ना, पाउडर डाला, यूँ किया, धो लिया जल्दी। पहले वो जो राख से मांजते थे ना, माना, तो वो 4-10-5 बार मांजते थे उसको हाथ से। इसी प्रकार मंजन के लिए आप लोग चाहते महाराज कोई ऐसा पाउडर हो के लगाए और ठीक हो जाए, नहाना जैसा नहीं। वो लकड़ी का ब्रश बनता था, खजूर की लकड़ी का, कुची बोलते थे, और धीरे धीरे लोग बैठे रहते थे। एक एक मूर्तियों को 2-2, 3-3 लोग बैठे रहते थे, और घंटों लगता था। सुबह से बैठते थे, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8-8 दिन तक मंजन होते हैं। धीरे धीरे आराम से, जल्दी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे मैल लग जाता है आँखों के यहाँ, उसको पहले फूलो, पानी से फूलने दो, थोड़ा गीला करते रहा दो, और बिल्कुल हल्के हाथ से करना चाहिए, खरोंच नहीं लगना चाहिए। पाषाण की मूर्तियों को उठाने धरने में बहुत सावधानी। हर साल इन मंजन के समय 1-2 ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं, तुम्हारी असावधानी है। अति बड़ी मूर्तियों को मत उठाओ, वहीं करो। छोटी मूर्तियों को उठाओ तो बड़े लोग उठावें, और सावधानी से उठावें, बच्चों को नहीं उठाने दें, ऐसा करना। दिनेश जैन, भेड़ाघाट, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि श्वेतांबर धर्म और दिगंबर धर्म में क्या पर्यूषण अलग अलग आते हैं? दोनों के अलग। पर्यूषण पर्व श्वेतांबरों में, दिगंबरों में पर्यूषण नहीं होते। दिगंबरों में 10 लाक्षण धर्म होते हैं, श्वेतांबर पर्यूषण। जैसे आपके यहाँ अष्टांगिका होती ना, उनके यहाँ अष्टांगिका नहीं होती, तीनों कालों के अष्टांग। वे 10 लाक्षण को ही 28 बोलते हैं, 8 दिन। ये उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि ये धर्म नहीं होते उनके। जैसे अपने दिगंबरों में होते पहला दिन उत्तम, क्षमा का, मार्दव का, ऐसा श्वेतांबरों में नहीं होते। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तब ऐसे करके वो नहीं मनाते। आप तो सीधे मानो 28 जैसे हैं इनके पर्यूषण पर। जैसे दिगंबरों में अष्टांगिका हैं, वैसे ही इनके भगवान के यहाँ पूजा होती है, पाठ होते हैं, व्रत उपवास होते हैं, करते हैं वो सब। लेकिन वो 28 के रूप में उनके यहाँ हैं, 10 लाक्षण पर्व के रूप में नहीं। उनके अभी 10 लाक्षण पर्यूषण पर्व 8 दिन के चालू हो चुके, और वो चौथ को जैसे खत्म हो जाएंगे, पंचमी से दिगंबरों के चालू होंगे। इनका नाम 10 लाक्षण धर्म है। तो महाराज जी, पर्यूषण और 10 लाक्षण पर्व में अंतर क्या? बहुत अंतर है। पर्यूषण शब्द ही बता रहा है, परि उष्णम, चारों तरफ से उष्ण होना, तपाना। पर्यूषण की व्युत्पत्ति अर्थ है सभी तरफ से उष्ण होना, यानी तपना, तप का वाचक है। मन की इच्छाओं को रोकना, शरीर के उपवास आदि व्रत करना, यानी उष्ण, यानी तप करने का नाम पर्यूषण है। 10 लाक्षण धर्म भाव प्रधान है, इनमें तप का महत्व कम है, इनमें भावों का महत्व है। अपने क्रोध को जीतो,
मान को जीतो, माया को जीतो, लोभ को जीतो, संयम, तब भी इसमें आया है। लेकिन ये भाव प्रधान है, और वहाँ पर जो भाव प्रधान के साथ साथ द्रव्य प्रधान की मुख्यता है, यहाँ भाव प्रधान की मुख्यता है। वो अंत में खम्मा वाणी, क्षमा वाणी आदि मनाते हैं, लेकिन यहाँ तो उत्तम क्षमा धर्म है, दोनों में बहुत अंतर है, ऐसा। मनोज जैन, गाजियाबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण करना चाहते हैं आगे जा करके, और ये पूछ रहे हैं कि पुरुषोवास की विधि वास्तविक क्या है, उत्तम मध्यम जघन्य, कृपया बताएं। 3 प्रकार की विधि बताई गई। पहली विधि है कि सप्तमी के शाम को, सप्तमी का भी एकासन, एक टाइम भोजन करेगा सप्तमी को, और एकासन करके और वो जाके मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र पर अथवा घर में किसी एक कमरे में उदासीन रूप से खूब आराम परिग्रह का त्याग कर दिया। 3 स्थान है, बेटर है तीर्थ क्षेत्र पे जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, नई जगह है तो घर में ही एक कमरे में कहीं एकांत स्थान पर जा कर के वो सप्तमी के दिन ही वो शाम को चला जाएगा एकासन करके, और अष्टमी का उपवास करेगा। नवमी के दिन 2 रातें मंदिर में बिताएगा, 2 रातें अपने कमरे में उदासीन, आराम परिग्रह त्याग, मौन, संसार से, परिवार से मौन, परिवार के लोगों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। रिश्तेदार आ जाएं तो उनको भी जय जिनेंद्र आदि कुछ भी नहीं, कोई संबंध नहीं, आराम परिग्रह संबंध सब त्याग, उत्कृष्ट रूप से बता रहा हूँ। परिवार से भी नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं, परिवार से मौन, कोई व्यापार धंधा आदि किसी संबंध में कोई सलाह नहीं, परामर्श नहीं, बेटे से, पिता से, परिवार से कुछ नहीं बोलेगा किसी से, सब त्याग करके, और 2 रात और 1 दिन, नवमी के दिन प्रातःकाल उठ करके वो जाकर के स्नान आदि से निवृत्त, स्नान भी नहीं करेगा उस दिन, मंजन भी नहीं करेगा। सप्तमी के दिन वो स्नान आदि सब करके फ्रेश होके गया है, अब वो शौच लघु शंका भी नहीं जाएगा। उसके दिन सब आहार निहार विहार सब बंद हो जाए। ये उत्कृष्ट विधि बता रहा हूँ। स्नान मंजन कुछ नहीं, अभिषेक पूजन भी नहीं, अभिषेक पूजन नहीं करेगा, भाव पूजन करेगा, द्रव्य से भगवान का अभिषेक नहीं करेगा। और ऐसा दिन व्यतीत करने के बाद रात्रि व्यतीत करे, रात्रि में यथाशक्ति जागरण करे, और फिर नवमी के दिन जाकर के स्नान करके निवृत्त होकर पूजा पाठ करके, यदि पात्र है तो उनको आहार दान आदि दे करके अपनी पालना करेगा। ऐसे ही 13, 14 और पूनम का लगाना। मध्यम विधि ये है कि सप्तमी और नवमी के दिन एकासन नहीं करेगा, मात्र अकेला अष्टमी या 14 का उपवास करेगा बस, और कुछ भी नहीं करेगा। और सप्तमी तक खूब सबसे बोलेगा, सब करेगा। जैसे अष्टमी चालू होगी तो मौन ले लेगा और एकांत में अपना पूरा दिन और रात 24 घंटे व्यतीत करेगा। जघन्य विधि ये है कि यदि उसकी शक्ति नहीं है उपवास करने की तो एकासना करेगा। 14 के 3 एकास, जघन्य के भी भेद हैं, जघन्य के भी 3 भेद हैं। तीनों दिन एकासन कर लेगा, सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 एकासन करेगा, उत्कृष्ट जघन्य। मध्यम ये है कि माँ चतुर्दशी का एकासन करेगा। चतुर्दशी को भी एकासन नहीं, अन्न नहीं लेगा, पानी ले लेगा, फलाहार ले लेगा एक टाइम। ये मध्यम विधि है। 14 अष्टमी के दिन, पर्व के दिन भी वो कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह, कुछ दूध पानी लेकर के, क्योंकि शक्ति नहीं। जघन्य विधि है कि अष्टमी और 14 के दिन एक टाइम भोजन करेगा भरपेट, अच्छी तरह भोजन कर लेगा, पानी आदि ले लेगा कायदा से, फिर शाम को पानी भी नहीं लेगा। ये जघन्य विधि है। फिर भी यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है, सप्लीमेंट्री ग्रेस में ये है कि अब शक्ति नहीं है तो वो 14 अष्टमी के दिन शाम को पानी अकेला ले लेगा। बस इतना ही विधि पुरुषोपास की है। जिसकी जैसी शक्ति हो वैसी करना चाहिए, आकुलता नहीं करना चाहिए। हमारा जैन दर्शन सबसे बड़ा चीज कहता है अपनी आवश्यक क्रियाएं बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्य करें। आदि कुमार जैन, बंडर, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ऐसे एक संकलन ग्रंथ में पढ़ा है मैंने कि एक बहुत बड़ा भारी गोला ऊपर से गिराया जाए और 6 महीने तक वो नीचे 7वें तक की यात्रा करे जितना भी,
तो जितना वो चलेगा उतना एक राजू कहलाता है। तुम्हारा जो एक राजू कितना? एक राजू के संबंध में ऐसा आता है, एक निश्चित प्रमाण वाला लोहे का गोला इतना वजनदार हो वो कि एक समय में 1,00,000 योजन चले, एक समय में 1,00,000 योजन चले। आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, 1 सेकंड मान लो आप, हालांकि एक समय में असंख्यात समय होते हैं, फिर भी एक सेकंड में 1,00,000 योजन चलता है। 1,00,000 योजन का अर्थ क्या? 2000 कोस का एक योजन, 2000 कोस का। तो 1,00,000 में 2000 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1,00,000 में 2000, 2000 का गुणा करना, 2000 का कर लो जब तक। 1,00,000 में 2000 का गुणा करो, 2 अरब कोस। अब तुम अपने हिसाब से सही लगेगा बताओ, जब तक मैं बता रहा हूँ। 20 अरब। और कोस इतना प्रमाण चलेगा, फिर इसमें जितना आवे उसको दूना कर देना तो मील बन जाएंगे, उसको डेढ़ा कर देना तो किलोमीटर बन जाएंगे। तो इतना एक सेकंड में चला, दूसरे सेकंड में उससे दूना चला, तीसरे सेकंड में जितना दूसरे सेकंड में उससे दूना चला, यानी पहले सेकंड में 1,00,000, दूसरे सेकंड में 2,00,000, तीसरे सेकंड में 4,00,000, चौथे सेकंड में 8,00,000 और पांचवें सेकंड में 16,00,000। ऐसा दूना का 6 महीने में जितने सेकंड आवे, 6 महीने के सेकंड कह रहा हूं, घंटे भर के नहीं। एक घंटे के 4 सेकंड होते हैं, ऐसे 6 महीने के घंटे निकालो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते थे, घंटे में नहीं, 1 मिनट में 60 होते। फिर घंटे निकालना, फिर 6 महीने के मिनट निकालना, फिर सेकंड निकालना, और प्रति सेकंड दूना दूना करते जाना। ऐसा 6 महीने तक वो जहां पहुंच जाए उतना राजू जान लेना, मैंने बता दिया, आप लोग नाप लेना। हाँ, ठीक बात है। अंकित जैन, रांची। गुरुवर नमोस्तु। 20 करोड़ कोस 1 सेकंड में चला। अब 20 का दूना कर दो तो 40 करोड़ मील, और 40 के डेढ़े करो 60 करोड़ किलोमीटर। 60 करोड़ किलोमीटर 1 सेकंड में चला। दूसरे सेकंड में 120 लाख करोड़ किलोमीटर चला। पर ऐसा दूना करते करते 6 महीने में जहां पहुंचे उतने का एक राजू होता है। ऐसा। अंकित जैन, रांची। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, केवलियों में स्थिति और अनुभाग बंद होता है क्या? केवलियों में स्थिति और अनुभाग बंद नहीं बंद होता। केवली भगवान जो ईरिया पाथासुर करते हैं, मात प्रकृति और प्रदेश बंद ही होता है। एक नहीं, संबंध होता ही नहीं, स्थिति नहीं पड़ती उसमें। वो तो आया गया, बस रुकना नहीं है। एक समय बढ़ती स्थिति भी नहीं होती। प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने एक जरूर लिया कि अनुभाग बंद तो वहाँ नहीं है, लेकिन वो इतना मधुर होती है साता, मात्र एक ही कर्म का आश्रय होता है साता वेद, इतनी मधुर होती है, इतनी सुख देने वाली होती है कि जिंदगी भर की असाता भी उदय में आ जाए तो उसके फल के सामने कुछ भी नहीं है। ये शब्द का मात्र प्रयोग किया है, लेकिन उन्हीं पूज्यवर वीर सेन महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि ईरिया पथ में प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाग बंद नहीं होता। प्रियांशु जैन, तेंदुखेड़ा, दमोह है। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, क्या जैन धर्म में भी ये बात आती है कि दशरथ अपने पुत्र के मुंह में मरणों को प्राप्त हो गए? नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार दशरथ ने जब देखा ये कैसा संसार है, तो उनको वैराग्य प्राप्त हुआ। वैराग्य होकर उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर तपस्या करके अपना कल्याण किया। जो कैकेयी से वचन मांगे थे, कैकेयी ने वचन मांगे थे, तो यहाँ आता है वो वचन मांगने का? जैन दर्शन के अनुसार 2 वचन नहीं, 1 वचन मांगा था। कैकेयी ने वचन तो जरूर, उन्होंने किमिक्षिक वरदान दिया था, तो कैकेयी ने उस समय एक ही बात कही थी कि भरत को राज्य न दिया जाए, और भरत ननिहाल नहीं गए थे, भरत वहीं मौजूद थे। एक ही वचन मांगा था कि मेरे भरत बेटे को राज्य दिया जाए। तब रामचंद्र जी ने स्वयं निर्णय किया, पिताजी से कहा कि देखो, यदि राजगद्दी पे भरत बैठेगा और मैं यहाँ रहूँगा तो जनता उसकी आज्ञा नहीं मानेगी।
जनता उसको बहुत बड़ा भला करेगी। मेरे रहने से भरत राज्य नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं वनवास जाऊंगा। मैं वनवास नहीं गए, दक्षिण दिशा की तरफ जाऊंगा। उन्होंने अपनी माता से कहा कि भरत यहाँ रहेगा और आप भी यहीं रहें, सीता भी यहीं रहेगी। लक्ष्मण, मैं जा रहा हूँ और दक्षिण दिशा में जाऊंगा मैं, और वहाँ मैं अपने एक नए राज्य की स्थापना करूंगा, फिर माता तुम्हें लेने आऊँगा। तो ये कह करके फिर लक्ष्मण भी गए साथ में, सीता भी गई साथ में, लेकिन ये कह के गए दक्षिण में राज्य की स्थापना करूंगा और मैं आपको वहाँ फिर लेने आऊँगा। ये वचन रामचंद्र जी ने लक्ष्मण माता कौशल्या से कहे। लेकिन बीच में जो घटना घटी कि भरत को जब ये पूरा विस्तार पता चला, क्योंकि भरत इस संबंध में समझ नहीं पाए बात को, तब भरत के लिए चित्रकूट वाली बात जैन दर्शन में नहीं है। वहीं पर जो कुछ संवाद होता है सब अयोध्या में ही होता है। और वहाँ भरत के लिए समझा करके रामचंद्र जी कहते नहीं, एक बार तो माता पिता के वचन की आपको लाज रखना पड़ेगी। फिर जब भरत ने कहा कि नहीं, आप सीमा कीजिए, आप हमेशा के लिए अयोध्या नहीं छोड़ सकते, आप अयोध्या के ही राजा रहेंगे। तब दोनों में रामचंद्र ठीक है, मैं 14 वर्ष का संकल्प करता हूँ। तब भरत ये बात को कहते हैं, यदि 14 वर्ष में एक दिन भी आपने लेट किया तो मैं राजपाट छोड़कर दीक्षा ले लूँगा। और दीक्षा लेने का भरत का प्रसंग मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, लक्ष्मण जी जो थे वो जैन धर्म के अनुसार नारायण थे और राज्य तो उन्हीं को ही मिलना था, तो फिर रामचंद्र जी राजा कैसे बनते? नहीं, राम लक्ष्मण और नारायण और बलभद्र सदा से एक होते आए, दोनों मिलकर के ही राज्य करते, क्योंकि रामचंद्र भी राज्य होते हैं, कार्य अलग अलग बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन सदा सदा से नारायण और बलभद्र दोनों मिलकर के ही राज्य का संचालन। उनमें इतनी प्रीति होती है कि वहाँ ना तो कोई राजा मानता ना, और सदा बलभद्र बड़ा भाई होगा और नारायण छोटा भाई होगा, सदा से नियम है। बलराम बड़े रहेंगे, लक्ष्मण यूँ मान लो, बलराम राष्ट्रपति के समान और नारायण प्रधानमंत्री के समान। बड़ा कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन देश को संचालित कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो नारायण जो है वो प्रधानमंत्री का काम, सारे राज्य का संचालन करते हैं, और बड़े भैया बलराम राष्ट्रपति के समान आराम से यही बलराम कृष्ण जी के संबंध में, बलराम तो आराम से घूमते घामते तो बड़े भद्र होते हैं। बलराम सदा भद्री होते, शांत, राष्ट्रपति जैसे बैठे रहते, बस आराम। जब कोई झगड़ा टंटा हो जाए तो लोकसभा को भंग करना हो, राष्ट्रपति शासन लागू करना हो, नारायण लक्ष्मण कृष्ण जी लक्ष्मण जी जहाँ उलझ जाएं, खुरापाती कर दें, झगड़ा करें, तो फिर ये रामचंद्र जी बलराम उसको निपटाते रहते, बस इस काम करते। ब्रतिश रायु का किरण जैन अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमारे जैन धर्म का जो भूगोल है और त्रिलोक पंडित जी में जितना वर्णन हमारे भूगोल का किया गया है, वह वर्णन महाराज जी वर्तमान में भूगोल से मेल नहीं खाता है, क्यों? अब ये गलतियां मैं अपने आगम पर तो सोच नहीं सकता। मेरी तो श्रद्धा है कि मेरा आगम जो है वह बदल सकता है। हम विज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान खोज रहा है, खोज नहीं चुका है, खोज रहा है। हर विज्ञान एक दूसरे की बात को गलत सिद्ध कर रहा है। बहुत वर्षों तक चला के सूर्य एक ही होता है, दो सूर्यों की कल्पना गप है। धर्म पर बहुत लांछन लगाए लोगों ने, धर्म ने बहुत आरोप लगाया, बहुत सहन किए, सैकड़ों हजारों वर्षों तक चला है, सूर्य एक ही होता है। विज्ञानों ने जब खोजा तो आज दो सूर्य हो गए। अब यदि उस समय विज्ञान की बात में आकर मैं आगम को झूठ कह देता या हमारे पूर्वज झूठ कह देते तो क्या न? विज्ञान का कोई भरोसा नहीं। आज सत्य कह रहा है, कल कहते आई एम सॉरी प्लीज, एक नया सूर्य और मिल गया। जैन धर्म आई एम सॉरी प्लीज नहीं कहता, वो त्रिकालिक सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। इसलिए हमारा आगम ही आपको सत्य कहना पड़ेगा। विज्ञान एक ना एक दिन जैन आगम को स्वीकार करेगा। ब्रह्मचारिणी नीता दीदी जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं, क्या अकाल मरण जैसा कोई मृत्यु हमारे यहाँ होती है
अगर होती है तो इससे बचने का उपाय क्या है? अकाल मरण जी। अब अकाल मरण के बचने का उपाय क्या है? जो औषधि हैं, अपने टेंशन है, जो जिस ढंग से होता है, क्योंकि अकाल मरण के कोई एक उपाय तो है नहीं। एक्सीडेंट हो गया 8 कारण है, 8 कारण है। हाँ, रक्तक्षय है, टेंशन है, एक्सीडेंट, आज तो हजारों कारण है, आज तो हजारों कारण है, एक्सीडेंट हो जाए तो सावधानी ही इसका एक उपाय है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष बैठे हुए समस्त महानुभाव जो जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से अपने घरों पर जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चलने वाली बहुत सारी योजनाओं में आज भी भक्तों ने इस लॉकडाउन के दौरान भी धर्म करना नहीं छोड़ा और छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारे आचार्य और संत कहते हैं क्योंकि धर्म ही हमारा एक सबसे बड़ा सहारा है, बाकी दुनिया सब बेसहारे है। तो आज भी बड़े बाबा के वेदी के लिए स्वर्ण दान हेतु 5100 रुपये की राशि राजकिरण राजेश कुमार जैन, 5500 रुपये की राशि अर्चना शीतल कृतज्ञ सिद्धार्थ जैन शिवपुरी, और इस क्षेत्र पर लगने वाला वृक्षारोपण जिसके लिए 5100 रुपये की राशि संजय कुमार राजेश कुमार जैन रारा धुलियान मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, 5100 रुपये की राशि राजेश कुमार श्याम सुंदरलाल जी जैन, इन्होंने वृक्षारोपण के लिए प्रदान किया है। और सहसकूट जिनालय जो कि इस बिजौलिया की पावन धरा पर बहुत शीघ्र निर्मित होने जा रहा है, उसके लिए 1 लाख रुपए की राशि से एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। कमल कुमार, अमित कुमार, आरव, आव जैन, गोयल परिवार, नासिरता वाले सांगानीर। असीमकालीन भक्तांबर जो बिजौलिया क्षेत्र में चल रहा है उसके लिए एक भक्त ने अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध किया। मात्र 51,000 रुपये की राशि में स्वर्गीय श्री नरेंद्र प्रसाद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती गिरजा, दिनेश कुमार, उषा, अरुण, माया, प्रदीप, अंकित, अंजना, शुभम, मधु, शिवानी जैन, सवाई माधोपुर राजस्थान, और चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए भक्तों ने अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध किया है। 51,000 रुपये की राशि से वहाँ पर भी विधान असीमकालीन चलेगा, आजीवन चलेगा, जब तक आपका कुटुंब परिवार रहेगा तब तक चलेगा। सभी क्षेत्रों पर सरिता जैन ब्रेन कैंसर निवारणार्थम, अमित जैन, क्रांति जैन, बेगम जैन, ऐश्वर्या, उमंग जैन बड़ौदा, आलमचंद जैन बेगमगंज परिवार ने प्रसिद्ध किया है। दूसरा नाम है चांदखेड़ी के लिए नरेंद्र, उषा, अंकित, रेखा, आयांश जैन सिंगई परिवार भोपाल। तीसरा नाम है श्रीमान उत्तम चंद, शांता, सन्मति, वैशाली, दीपक, सुरभि, रौनक, प्रिय, किरण, अनंत, वासु, सिद्धा, लाभवांश, निष्ठा जैन इटावा कोटा। दीपक सुरभि के वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर सभी के सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएं। और महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा है श्री अंशु जी गोदा कोटा से, मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार की ओर से कोटि सा नमन। हे गुरुवर, हम कर्म दहन के उपवास कर रहे हैं तो उसमें आज का जाप ओम रीम कीलक सहनन नाम कर्म रहता है, सिद्धाय नमः है। तो जिज्ञासा कि कीलक सहनन नाम शब्द का क्या अर्थ है? संगनन होते हैं 148 कर्मों के। आप यदि कर्म दहन के कर रहे हैं तो उसमें संगनन के 6 अंग होते हैं। उसमें कीलित अपने हड्डियां जो होती हैं, तो इन हड्डियों के ऊपर के कीलित, यानी जैसे आप कोई तखत बनाते ना तो तखत के पाए होते हैं, तो वो तो जो फंसे हुए तो रहते हैं लेकिन ऊपर से कील ठोक देते हैं। ऐसे अपनी हड्डियों के जो ज्वाइंट हैं, ये ज्वाइंट यूँ फंसे रहते हैं, ऊपर से यहाँ एक कील और लगी रहती है। उस कील के कारण क्या है, एकदम जल्दी एक्सीडेंट नहीं होता, जल्दी फ्रैक्चर नहीं होता, जल्दी मोच नहीं आती। तो दो जहाँ जहाँ ज्वाइंट हैं वहाँ पर दो जो हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, मोड़ ले रहे हैं, उसके बीच में दोनों को जोड़ने वाली एक कील और लगी रहती है, उसको कीलक संघनान बोलते हैं। ऐसे एक संघनान को नष्ट करने के लिए कि हमारे ये सारे 148 कर्म दहन हो, ऐसा। अगली जिज्ञासा हरीश सेन जी जैन जयपुर, नमोस्तु गुरुवर। मानव का क्या रूप है कि वह छोटे काम करने से तो कतराता है और बड़ा काम करने पर बड़ा मानता है, ऐसा क्यों? अभी तुम्हारी भूल है, मानवता तो चीज़ नहीं है। मानवता तो मानवता ही होती है, ये उसका प्रमाद है, चूक है, भूल है, प्रमाद है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, आज पूरा देश जिसने भी आदरणीय बेनाड़ा जी से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की
और पूरा श्रमण संस्कृति सांगानेर संस्थान परिवार आदरणीय बेनाड़ा जी के उपकारों को भुला नहीं पा रहा है, उनके वियोग को सहन नहीं कर पा रहा है। गुरु जी, जब साक्षात केवली भगवान का वियोग होता होगा, लोग उनके वियोग को कैसे सहन कर पाते होंगे? और जब आचार्य श्री को आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का वियोग हुआ था, उन्होंने उसको कैसे सहन किया होगा? कृपया समझाइए। नमोस्तु। वियोग को दो प्रकार से व्यक्ति लेता है। एक लेता है वियोग को उपकार की दृष्टि से और एक लेता है व्यक्ति के कल्याण की दृष्टि से। जब उपकार की दृष्टि आती है तो विकल्प आता है, भाव भी आते हैं, विचार भी आते हैं, लेकिन जब तत्व दृष्टि करता है तो ये नियत सत्य है। यदि यह परिवर्तन नहीं होगा तो दुनिया कूटस्थ हो जाएगी। परिवर्तन नहीं होगा तो उनको इस प्रकार के जो अपने कार्य रहते हैं उनका फल कैसे मिलेगा? तो तत्व दृष्टि में जब जाते हैं तब नियत सत्य को स्वीकार करना चाहिए। एक क्षणिक अपने उपकार को स्वीकार करके उनको विनयाञ्जलि देने के बाद तत्व दृष्टि पे आना चाहिए। तत्व दृष्टि का अर्थ होता है कि देखो, वो जीव, अपन लोग कितने कमज़ोर हैं कि उनको इस प्रकार के असहनीय वियोग को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो अपन सबको छोड़ के गया, उसका भी तो कोई कर्तव्य है, उसकी भी तो ड्यूटी है। वो कितने तत्वलीन में होगा कि सिमंदर भगवान के यहाँ बैठ करके भगवान की वाणी सुन रहा है, हम लोगों की खबर ही नहीं। तो मरने वाला तत्व दृष्टि में चला गया क्योंकि उसको इससे अच्छा वातावरण मिल गया। अपन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अपन को उससे अच्छा वातावरण दिख नहीं रहा, उससे अच्छा व्यक्ति दिख नहीं रहा, उससे अच्छा ज्ञानी दिख नहीं रहा, उससे अच्छा पढ़ाने वाला दिख नहीं रहा। आज भारत में आर्ष परंपरा का पहला विद्वान था जो सारे भारत में पूरी साल ज्ञान दान का काम करता था। पहला विद्वान है जो भारतवर्ष में पूरी वर्ष भर निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, पूरी साल भर, एक में नहीं 20 साल से मैं देख रहा हूं, कोई मतलब नहीं, घर का कोई काम 20 साल से उन्होंने किया ही नहीं। घर के सारे कामों से निवृत्त होकर मात्र एक ज्ञान का प्रचार, ज्ञान का प्रचार। संस्थान की छुट्टी रही तो शिविर लगा दे। तो अपन को ये लग रहा है कि ऐसा विद्वान जो पूरे साल भर एक ही बात का चिंतन करे कि हम जनता को ज्ञान कैसे दें, स्वाध्याय कैसे कराएं, तो ये मात्र उनका एक उपकार था। इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है जब भरत चक्रवर्ती ऋषभ देव भी मोक्ष गए तब उनको एक ही कहा, एक ही बात आई। गणधर ने पूछा, चक्री क्यों रो रहे हो? पिताजी का मोह जाग गया? बोले नहीं गुरुदेव, अभी एक ही चिंता जागी कि अभी कोई भी शंका होती थी तो मैं भगवान के पास आकर पूछ लेता था, अब मैं किससे पूछूंगा? तो ये जो प्रश्न आता है यही उपकारी भाव आता है। बाकी देखो, नियत सत्य है, जाना सबको है, कोई एक दिन बाद, कोई एक दिन ज़्यादा, कितने साल तक, आखिर एक ना एक दिन ये वियोग तो होना ही है। और थोड़ी देर, क्योंकि उनकी, बल्कि ये कहो कि पूरे भारत के पुण्य के उदय से वो 20 साल ज़्यादा जिंदा रह गए। उनकी उम्र तो खत्म हो गई थी सन 1994 में, जब मैं आगरा में, ऐसा सीरियस अटैक पड़ा था, इतना अटैक कि तुरंत के तुरंत ऑपरेशन का निर्णय लेना पड़ा, नहीं तो वो बचने वाले नहीं थे। आगरा में तो कोई उपाय था ही नहीं उनको बचाने का, तुरंत दिल्ली ले गए। इधर पंचकल्याणक है आगरा का, उनके बड़े भाई माता पिता बने, सब तैयारी चल रही, सब पंचकल्याणक हो रहा है, और वहाँ इनके ऑपरेशन की स्थिति आ गई। पंचकल्याणक के पहले की स्थिति बन गई थी, तब ऑपरेशन कराने के बाद, पंचकल्याणक के बाद वो आ गए, पंचकल्याणक में रहे। तो यूँ मानना चाहिए कि 20-25 साल जो आप सबके पुण्य के उदय से, आपके ज्ञानावरणी, ज्ञान दान, लाभांतराय कर्म का क्षोभसम था, इस कारण से बेनाड़ा जी 25 साल और जिंदा रह गए। उनकी आयु तो 94 में खत्म हो चुकी थी, लेकिन लोगों का इतना उपकार होना था।
94 में जाते तो शायद लोग इतना याद नहीं करते। 94 में लोग कोई जानते नहीं थे कि रतनलाल बेनाड़ा नाम की कोई चीज़ है। उनके बड़े भाई निरंजन को जरूर जानते थे, क्योंकि निरंजन का समाज में थोड़ा सामाजिक कार्यकर्ता थे, सब में निरंजन लाल ही जाते थे। मैं भी निरंजन लाल को ही जानता था, इनके और भाइयों को जानता ही नहीं था। देवगढ़ वगैरह में जहाँ भी आते थे निरंजन लाल जी बेनाड़ा दे आते थे, और भाई को जानते ही नहीं था। लेकिन उस 94 के पहले इनकी इतनी ख्याति नहीं थी, इनका कोई दान नहीं था, कोई विशेष उपकार नहीं था। मंदिर में हरि पर्वत में स्वाध्याय थोड़ा बहुत करते थे। 1993 के बाद जब वो हम आगरा गए, उसके बाद जो हमारे संपर्क में आए और हमने जो उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन किया और उनकी प्रतिभा को मैंने जगाया और जागृत करके जो संस्थान में लाए, तब के बाद जो उनको ख्याति मिली, जब के बाद आज जो सारा भारत की आंखें नम हैं, वो मूल कारण है श्रवण संस्कृत संस्थान सांगानेर। जय हो। ना वो सांगानेर संस्थान में आते, ना इतनी व्यापकता उनको मिलती। यदि वो आगरा में बने रहते तो वो सामान रहते जैसे उनके और भाई हैं। इनका कोई अस्तित्व ज़्यादा बनने वाला नहीं था। लेकिन श्रवण संस्कृत संस्थान में आने के बाद जो इन्होंने ख्याति प्राप्त की, आज भारत से लाखों लाखों लोग उनको विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो माँ श्रवण संस्कृत संस्थान के अधिष्ठाता बनने के बाद जो उन्होंने व्यापकता दिखाई, जो उनकी एनर्जी का विकीर्णीकरण हुआ, जो उन्होंने अपने ज्ञान को बांटा और जो उन्होंने ज्ञान बोया, आज सारे भारत में उनके ज्ञान की खेती लहरा रही है। जय हो। क्योंकि मैंने पहले जब संस्थान खोला था, आगरा से आया था मैं, और आगरा से आकर के पंचकर्णा के बाद जब यहाँ आया, जब यहाँ संस्थान की स्थापना की, तब सब ने बैठ के कहा कि संस्थान को संचालन कौन करेगा। मैंने कहा बात, एक व्यक्ति यदि आ जाए आगरा के रतनलाल बेनाड़ा, क्योंकि मैं उनकी प्रतिभा को पंचकर्णा में देख चुका था। मैंने कहा रतनलाल बेनाड़ा यदि समर्पित हो जाए तो ये संस्थान आकाश में पहुंच जाए। और रतनलाल बेनाड़ा जब आए, मैंने कहा देखो, यदि आगरा में जन्मे और आगरा में यदि मरण को प्राप्त हो गए, कोई नहीं जानेगा। एक सामान्य लोगों की तरह तुम जिंदा रह जाओगे और चले जाओगे। यदि तुम्हारी प्रतिभा सारे भारत में पहचान बन जाए, तुम संस्थान को समर्पित होकर कार्य करो। और उन्होंने वही किया, और आज जो सारे भारत के लिए वो एक आदर्श बन करके और बहुत बड़ा ज्ञान का मार्ग दे करके, और ये कह के चले गए कि लोग कहते हैं कि गृहस्थी में ज्ञान नहीं होता, तो उन्होंने कह दिया गृहस्थ बन करके भी व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। महाराज जी, मैंने तो सुना था कि 94 में जब वो आपके आशीर्वाद से बचे और जब हॉस्पिटल से वापस आए तो उन्होंने आपके चरणों में श्रीफल चढ़ा के ये संकल्प लिया था कि जीवन आपने बचाया, इसलिए आज से मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। लेकिन उस समय मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं थी। एक सामान सभी लोग कहते हैं, ऐसा कह देते, क्योंकि उस समय मैं राजस्थान में कोई रुकने फुकने नहीं आया था, ध्यान रखना। मैं तो आगरा पंचकर्णा के लिए गया तो आचार्य सिंह ने इतना ही कहा कि आगरा गए हो तो महावीर जी के दर्शन कर लो, पास में ही है। तो हमने कहा चलो जी, मथुरा जी के दर्शन करके, महावीर के दर्शन करके और वापस हो जाएंगे। आचार्य सिंह जब आगरा तक गए हो तो ये दर्शन और कर लो। तो मैंने कहा चलो कर ले। पर महावीर जी आने के बाद आचार्य सिंह बोले पदमपुरा पास में ही है। मैंने आचार्य सिंह हम लोगों को बच्चों जैसे करते, क्योंकि हम लोग जिद्दी आदमी हैं बच्चों जैसे, तो वे हम लोगों के साथ व्यवहार भी बच्चों जैसा करते हैं। जैसे बच्चों का बस इतना सा और करना, बस इतना और करना, बस जैसे तुम खिलाते हो ना बच्चे को, बस एक चम्मच और खा ले, बस एक खाते दूसरे चम्मच पर तैयार। क्योंकि आचार्य सिंह जानते थे यदि मैंने ललितपुर में कह देते कि मैं तुम्हारे लिए सीधा राजस्थान भेज रहा हूँ, तो मैं वहां से हिलने वाला नहीं था, बुंदेलखंड छोड़ने वाला नहीं था। अपन तो जिद करके बैठ जाते। लेकिन आचार्य ने कहा कि ये लोग ऐसे जाएंगे नहीं, थोड़ा आगरा तक जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है। वो पंचकर्णा का ना, देखो मैं रामटेक में हूँ। मैंने आचार्य से कहा कि भाई पंचकर्णा के सब बेनाड़ा परिवार का आपकी भावना है, आप पहुँचे। बोले मैं कैसे बोलते आज, मैं महाराष्ट्र से रामटेक से वहाँ तक आऊँगा, तुम 300 किलोमीटर पास में बैठे हो, अब क्या जवाब दें हम। आचार्य प्रश्न है, मैं 600 किलोमीटर चल के आऊँ,
और तुम वहीं पास में बैठे हो, पंचकर्णक चले जाओ, चला गया। अब मैंने कहा कोई पंचकर्णक हो गया, अब तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है अब तो वापस पहुंच जाए। बोले देखो श्री महावीर जी क्षेत्र है, भगवान महावीर की प्रसिद्धि है, आपने सुनी नहीं? मैंने नहीं सुनी तो है, तो दर्शन कर लो दर्शन कर लो, आप ऐसे इतने अच्छे से दर्शन कर लो, इतने पास गए हो, वहां से कितना सा पास है, 150 किलोमीटर। और ऐसे हो जाए तो मथुरा घूम के आ जाओ, जम्मू स्वामी की केवल ज्ञान मोक्ष स्थली है, मथुरा के दर्शन करके चलो। मैंने कहा चलो भाई कर ले रहे, इसमें क्या फर्क पड़ता। अभी कोई हम उस समय कोई चलने में कमजोर थोड़ी थे, 150 किलोमीटर के अपन 8-10 दिन में निपटा देंगे। तो जैसे महावीर जी आया, मैंने कहा अब महावीर जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे। वहां से बिल्कुल पास में पदमपुरा है, और पदमपुरा बहुत बढ़िया क्षेत्र माना जाता है। देखो एक बार तुम्हारे लिए लेने आए थे ना वो पंचकर्णक था जब अशोकनगर में थे, पदमपुरा के दर्शन करो। बस पदमपुरा के दर्शन करे क्या, फिर हमने बोला महाराज पदमपुरा के दर्शन हो गए, अब यहाँ का वातावरण बिल्कुल ठीक नहीं है। बोले अभी कुछ नहीं है, अभी गर्मी बहुत है गर्मी बहुत है, गर्मी हो गई उस समय, इतनी गर्मी बहुत है, शांति से रहो। और गर्मी के होते मैंने कि महाराज अब परेशान शुरू हो गई है। बोले चतुर्मास पास है, इतनी दूर लौट के कैसे आओगे, जाओ वहां अजमेर चतुर्मास कर लो तो जब का परिणाम, उस समय मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। अंत में इतना परंपरा के बाद ये भाव जरूर आया था कि पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज का समाधि स्थल को एक बार वंदना कर लूं बस। पर मैंने कहा कि चलो यहाँ ज्ञान सागर समाधि की वंदना करके और इधर से कोटा से निकल करके ऐसे निकल जाएंगे, लेकिन अब तो क्या हो गया अब तो रजत जयंती हो गई, रजत जयंती। आचार्य श्री को बुंदेलखंड का नाम से जानने लगे और मुझे राजस्थान के नाम से लोग जानने लगे। जय हो। कोई आज तक कोई भी साधु बुंदेलखंड में इतना नहीं टिक पाया, आचार्य श्री के अलावा है। और आज तक रिकॉर्ड है, राजस्थान में कोई साधु इतना समय नहीं टिक पाया। जय हो। आज तक कोई भी साधु, बड़े बड़े आचार्य साधु हुए, हमारे संघ के महाराज लोग भी आए, पर आए और घूम के चले गए। और मैं अभी टिका हूं, पता नहीं कब से कब का लेना देना है, अब कितना और हिसाब है, मैं यही जोड़ता रहता हूं कब पूरा होए। जय हो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं डॉक्टर पलक जैन गुड़गांव से आपका जिज्ञासा समाधान कभी कभी सुनती हूँ, और आपने जो जिज्ञासा का समाधान लोगों को दिया उसको मैंने अपने जीवन में उतारा और मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे महिलाओं के हाथ में तिल और मस्से आदि को शुभ माना जाता है, ऐसे यदि किसी महिला के उल्टे हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह हो भाग्य रेखा पर, तो उसका क्या महत्व है और उन्हें क्या किन कार्यों में ज़्यादा लगना चाहिए? नमोस्तु महाराज। व्यक्तिगत ये ज्योतिष का प्रश्न होने से मैं इसका समाधान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत कोई भी प्रश्न का सवाल जवाब मैं यहाँ से देना उचित नहीं समझता हूँ, और मैं ज्योतिष से ही दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये ज्योतिष का काम इतना खतरनाक है कि इसमें व्यक्ति उतर जाएगा तो कल से सारे प्रश्न बंद हो जाएंगे। और सब ज्योतिष लिखा है महाराज जी हमारे हाथ में ये रेखा है, हमारे यहाँ ये मस्सा है, हमारे यहाँ ये तिल है। मैंने पढ़ा सब है, मैं कबाड़ी आदमी हूँ ज्ञान के मामले में, मॉल हूँ मॉल, मेरी खोपड़ियों मॉल है पूरा, सब चीज भरी है, सुई से लेकर के, वो कहते हैं ना टाटा सुई से लेकर के एलोप्रान तक बनाता है, ऐसे ही मैंने पढ़ा सब है, अध्ययन बहुत किया, 2 साल इसको खूब जम के पढ़ा। लेकिन पढ़ने के बाद बस कोई भी बैठ बस यही विकल्प यही सोच, पर मैंने उसको ऐसे बांध के रखा कि आज तक उठाया ही नहीं। इसलिए यदि ज्योतिष के प्रश्नों के जवाब मैं देना शुरू कर दूंगा तो सब जितने सिद्धांत के प्रश्न हैं, जितने कर्म सिद्धांत के प्रश्न हैं, जैन आगम के प्रश्न हैं, मोक्ष मार्ग के प्रश्न हैं, कल्याणकारी प्रश्न हैं, ये सब गौण हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ज्योतिष से आकर्षित होता है। इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा।
अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आदि पुराण का एक प्रसंग स्मरण। हाँ, इसमें कभी प्रश्नों में जरूर मैं बोल देता हूँ। इनके ज्योतिषों के संबंध में कभी जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो प्रश्नों के फ्लो में कभी आ जाए तो तुम पकड़ने का प्रयास करना। एक डायरेक्ट पर देना प्रश्नों में हम तिल का, भौरे का, मसे का, ज्योतिष का, स्वर का, ज्ञान का, निमित्त का, छिन्न का सब बोलते हैं, लेकिन वो प्रश्नों के माध्यम से बोलते हैं। अब कब बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, वो आपकी किस्मत है। जिस दिन बोलूँ शायद उसी दिन तुम्हें सुनने में आ जाए, क्योंकि तुम कभी कभी सुनते हो। अब ऐसी माला फेरो कि जिस दिन तुम सुनो उसी दिन प्रवचन में ये बात आवे। जय हो। हाँ, रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आदि पुराण का एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है, जिसमें आदिनाथ भगवान का जीव जो कि भोग भूमि की पर्याय में था, और उसकी पूर्व पर्याय में जब वो महाबल की पर्याय में था तो उसका जो मंत्री स्वयंबुद्ध मंत्री था, वो स्वयंबुद्ध मंत्री अब भोग भूमि की पर्याय में आकर के यहाँ पर और उनको चारणरिद्धिधारी मुनिराज के रूप में संबोधन करते हैं, और संबोधन करके उनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कराते हैं। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बाद जब भोग भूमि पर्याय से उनका मरण होता है और ईशान स्वर्ग में जब वो जीव पहुंचता है, तो ईशान स्वर्ग में पहुंचने के बाद ही तुरंत ही वो अवधि ज्ञान से जानते हैं पूर्व पर्याय को, और अवधि ज्ञान से पूर्व पर्याय को जानने के बाद तुरंत ही वहां से उन प्रीतिंकर मुनिराज के पास आते हैं, और जो उन्होंने उनके ऊपर संबोधन करके उपकार किया था, उस उपकार के चुकाने के लिए वो उनको नमोस्तु करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह की घटना क्या आज पंचम काल में भी यहाँ पर हो सकती है? जैसा कि अभी हमारे परम आदरणीय गुरुजी का जो देहावसान हुआ है, समाधि पूर्वक मरण हुआ है, तो वो निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि वो अभी देव पर्याय में गए होंगे और देव पर्याय से विदेह क्षेत्र गए होंगे। तो विदेह क्षेत्र जाना तो ठीक है, सिमंदर स्वामी के पास। क्या वर्तमान पंचम काल में भरत क्षेत्र में ऐसे जीव आ सकते हैं क्या? आपने उनको इतना अच्छा संबोधन किया है, आपका अनंत उपकार उनके ऊपर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी ऐसी भावना है, ऐसी मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके पास निश्चित रूप से आएंगे और आपको एक बार नमन जरूर करेंगे, नमोस्तु जरूर करेंगे। तो महाराज श्री आपसे एक निवेदन है कि जब भी वो आपके पास आए, आपकी तो देवों से बातचीत होती रहती है, तो निश्चित गुरुजी से भी आपकी बातचीत होगी। तो जब भी जो भी बातचीत हो, आप एक बार जरूर हम सभी को वो बातचीत से जरूर अवगत कराएं। निश्चित आपके पास आएंगे, ऐसा हमें लगता है। तो मैं कैसे कह दूं, आ गए होंगे तो। जय हो। कई बार स्थिति ऐसी होती है, इस युग के अंदर पंचम काल में कोई भी देव अपना प्रत्यक्ष रूप लेके नहीं आएंगे। शास्त्रों में उल्लेख है कि प्रत्यक्ष रूप से वो आए और गुरु के सामने नमस्कार आदि किया। पंचम काल में इस समय प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे, कोई आलम्बन लेके आ सकते हैं, जैसे स्वप्न में आ सकते हैं, अदृश्य होकर के किसी कार्य में आकर के वो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे। एक बार वाचना के समय प्रश्न आया था कि देवता प्रत्यक्ष रूप से इसलिए नहीं आते हैं कि पंचम काल में उनके तेज को सहन करने की क्षमता नहीं होती। पंडित जगमोहन लाल जी ने कहा था। हालांकि इस बात को ज़्यादा प्रमाणिक रूप से सिद्ध नहीं होती, क्योंकि देवता अपनी नाना प्रकार की विक्रियां धारण कर लेते हैं। तो स्वप्न में तो आ सकते हैं, जैसे कि स्वप्न में चांदखेड़ी के अंदर किशनलाल जी मड़िया ने आकर के भूगर्भ का रास्ता बताया था और चंद्रपुर भगवान प्रकट हुए थे। अब वो स्वप्न में ही आए थे। तो स्वप्न में भी तो कई बार ऐसे घटनाएं घटती हुई पाई जाती। जो चांदखेड़ी की मूर्ति निकली वह स्वप्न के माध्यम से ही आलम्बन भूत थी। पूज्यवर शांति सागर महाराज को भी स्वप्न ही आया था सांगानेर के सन 1932 में। तो स्वप्न आदि के माध्यम से वो अपना अभिव्यक्ति, अभिवादन प्रकट कर सकते हैं।
और बातचीत का जहाँ तक सवाल है, स्वप्न में बातचीत हो सकती है, जैसे कि चांदखेड़ी की बातचीत थी, स्वप्न में वार्तालाप की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति के लेकिन फिर भी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष साक्षात आ नहीं सकते। वैमानिक देव तो साक्षात रूप से इस पंचम काल के जीवों के सामने आएंगे ही नहीं, ऐसी मर्यादा है। आज बहुत सारे क्षेत्र कमेटियों के पंडित जी साहब बैनाला जी के लिए शोक संदेश, श्रद्धांजलि संदेश यहाँ पर पहुँचे हैं। उन सभी का वाचन तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तीर्थोदय तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया का एक श्रद्धांजलि जो सभा उन्होंने की, और उसमें जो पंडित जी के लिए श्रद्धा सुमन समर्पित किए उसको वाचन कर रहा हूँ, और बाकी सभी क्षेत्रों के नाम पुकार लूँगा। श्री दिगंबर जैन पार्षद तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया भावभीनी श्रद्धांजलि। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के संगस्त अनन्य भक्त एवं सांगान शिक्षण संस्थान के अधिष्ठाता जिनवाणी पुत्र बोलती जिनवाणी पाठशाला वाले पंडित जी, ज्ञानशाला वाले पंडित जी के नाम से जाने वाले श्रद्धेय पंडित जी रतनलाल जी बैनाला आगरा वालों के स्वर्गवास का समाचार जैसे ही प्राप्त हुआ, यह समाचार सुनकर संपूर्ण भारतवर्ष के जैन धर्मावलंबियों में शोक व्याप्त हो गया। पंडित जी साहब हमारे बीच से जाना जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। पंडित जी साहब महान व्यक्तित्व के धनी थे, धर्म में उनकी अत्यधिक रुचि थी। उन्होंने अपनी विद्वत्ता के बल पर संपूर्ण जैन समाज को धर्म का ज्ञान कराने के लिए टेलीविजन के माध्यम से भी कक्षाएं चलाईं, जन जन तक घर घर तक धर्म की क्लासें पहुंचाईं, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर समाज को कृतार्थ किया। समाज को धर्म का प्रकाश प्रदान करके मार्ग प्रशस्त करने वाले एक सूर्य हमारे बीच से चला गया, अस्त हो गया। इस समाचार को सुनकर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया एवं समस्त मेवाड़ प्रांत के वासियों में शोक की लहर छा गई। परम पिता परमेश्वर से श्रद्धेय पंडित जी साहब की आत्मा का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे एवं परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तीर्थ क्षेत्र कमेटी दुख की घड़ी में परिवारजनों के साथ है, उनके लिए श्रद्धा सुमन समर्पित करती है। दिगंबर जैन पार्षद तीर्थ तपोदय तीर्थ बिजौलिया अध्यक्ष लाभचंद जी पट्टावारी, महामंत्री प्रकाश चंद जी गोता, मंत्री नरेंद्र जी बगड़ा और आदिनाथ दिगंबर जैन भक्ति चांदखेड़ी खानपुर श्रमण संस्कृति पाठशाला परिवार कोटा। सभी के लिए आज दिन भर में जिनवाणी चैनल ने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था। सारे भारत के लोगों ने वहाँ भेजा और वहाँ भेज दिया, और अब जो रह गए हों तो सुना है, ऐसा कल सुनने में आया कि पारस चैनल वाले भी कल 4 बजे से करेंगे, 4 बजे से पारस चैनल पर भी आएगा। आज जिनवाणी पर 1 बजे से लेकर 1 से 3 4 तक पूरा बनियान 4:30 तक चला है। तो एक स्थान से ही सारी बनियांजलि यदि हो तो अच्छा रहता है। जब श्रवण संस्थान से और जिनवाणी चैनल ने मिलकर के आज एक भारतवर्षीय अपने बनियांजलि प्रस्तुत करके ये दिखा दिया कि जिनका मरण हुआ है वे भारतवर्षीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है, जिन्होंने इतने पवित्र भावों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और इतने पवित्र भावों के साथ जीवन का अंत किया। उनके संबंध में आज जिनवाणी चैनल ने एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनियांजलि प्रस्तुत की है। तो सब वहीं से किया गया है, तो वो बहुत अच्छा है। और कल पारस चैनल से हो रहा है, तो सब लोग अपनी बनियांजलि इन चैनल वालों को भेजें और श्रवण संस्थान सांगानेर को भेजें। 2 स्थानों पर अपने लिखित के जो पत्र हैं, जो पत्र भेजना चाहते हैं, वो अपने श्रवण संस्थान को आप अपने पत्र भेजिए। सभी संस्थानों से, विद्यार्थियों से भी मेरा कहना है, क्योंकि चैनल की मर्यादा होती है, सीमा होती है। अब जिन जिन को अपने बनियांजलि भेजना है, श्रवण संस्थान के जितने स्नातक हैं वे भी अपनी बनियांजलि, और जहाँ जहाँ उन्होंने शिविर लगाए हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने किए हैं, वहाँ के सारी समाज के लोग अपना पत्र श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के पते पर वहाँ भेजें। आपकी बनियांजलि वहाँ संग्रहित की जाएगी और यथा मौका पड़ने पर हो सकता है बनियांजलि का कोई प्रकाशन आदि हो। और सभी लोगों के लिए कहना मेरा है कि अब अपने संस्मरण भी लिखना शुरू कर दें। सब लोग अपने अपने संस्मरण लिख करके, और जैसे पूरे स्नातक लोग हैं जो 5-5 साल तक उनके पास पढ़े हैं, सारे स्नातक लोग एक रतनलाल बैनाड़ा के ऊपर एक निबंध लिखें, एक संस्मरण लिखें, अपनी अनुभूतियाँ लिखें, अपनी उपलब्धियाँ लिखें। अनुभूति और उपलब्धियाँ
दोनों दर्शाते हुए कम से कम 1000 विद्यार्थी हैं, सब लिखें, 2 लाइनें लिखो, 4 लाइनें, जितनी तुम्हारी क्षमता हो, जो तुम्हारे लिए आनंद की अनुभूति हुई हो, जिस माध्यम से तुम्हें ऐसा लगा हो कि यह जीवन में यदि बेनाड़ा जी नहीं होते तो यह उपलब्धि मुझे नहीं होती, ऐसा करके लेख भी आप अपने संस्थान के पत्र पे भेजें। जहाँ जहाँ उन्होंने शिविर लगाए हों वहाँ वहाँ के आपके जो संस्मरण हो, जो उपलब्धियाँ हो, तो एक निबंध का रूप लेकर के भी 2 तरीके से भेजो, एक तो विनयांजलि के रूप में एक पत्र और दूसरा एक लेख और संस्मरण के रूप में आप सांगानेर भेजिए। सभी क्षेत्रों ने यहाँ पर भेजा है। आप जैसा महाराज श्री ने बताया है सभी को भेजना है। श्री दिगंबर जैन, क्योंकि किसी का बोलेंगे किसी का नहीं बोलेंगे। जी जी महाराज जी। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, वीरोदय नगर, जैन नसिया रोड, सांगानेर, जयपुर। आप वहाँ पर प्रेषित करें। आपकी श्रद्धांजलि सुमन सबको वहाँ पर ऐड किया जाएगा। और जैसा महाराज श्री का आदेश मिला है, आप सभी को कम से कम एक निबंध और उनके द्वारा चर्चा के दौरान आपको जो अर्जित हुआ है उनके संस्मरण को भी आप नोट करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे और संस्थान पहुँचाएंगे। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। दोस्तों, महाराज श्री जी मांगरोल से नविता जैन ये जानना चाहती हैं कि तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया, परे प्रविचारा, यानी नवग्रीव युग से सर्वार सिद्धि पर्यंत सभी देव प्रविचार से रहित होते हैं। अब जिज्ञासा यह है कि वे देव प्रविचार से रहित होने में क्या वहाँ देवियाँ नहीं होती, वे स्वयं अहमेंद्र होते हैं ये माने, या वहाँ काम वासना के प्रति आसक्ति नहीं होती ये माने, या फिर वहाँ विषयों का भाव ही मन में नहीं आता ये माने। जानना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। नमस्ते। मूल कारण है वहाँ उनके परिणाम ही नहीं होते, क्योंकि उनकी ऐसी शुक्लेशा होती है कि उनके काम वासना का परिणाम ही नहीं मिलता, क्योंकि वे सब द्वादशांग के पाठी होते हैं। जो द्वादशांग के विशेष पाठी होते हैं, हालांकि जैसे विशेष रूप से सौधर्मेंद्र एक अपवाद है, हालांकि सौधर्मेंद्र के संबंध में पूरे द्वादशांग का पाठी के संबंध में कई मतभेद हैं, लेकिन जो द्वादशांग के पाठी होते हैं प्रायः देवों में, वे सब प्रविचार से रहित होते हैं। जैसे लोकांतिक देव, 9वें ग्रीवे के ऊपर के देव, क्योंकि वो पूरे द्वादशांग के ज्ञाता होने से उनकी तत्व दृष्टि, उनका ज्ञान, चाहे भले वो मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, अभव्य क्यों ना हो, फिर भी उनके परिणामों में इतनी मंदता, निर्मलता आ जाती है कि उनके इंद्रिय विषयों के प्रति परिणाम ही नहीं होते, परिणाम ही नहीं जाते, उनके भाव ही नहीं होते, क्योंकि विशुद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। मूल कारण है। और उसी विशुद्धि के अभाव के कारण से वहाँ काम वासना उत्पन्न करने वाले निमित्त, द्रव्य वासना, वेद तो वहाँ हैं, चारों संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं उनके पास हैं। मैथुन संज्ञा उनके पास है, लेकिन ऐसे ही है जैसे मुनिराजों के पास होती है, जैसे श्रेणी में होती है। मैथुन संज्ञा 9वें गुणस्थान तक होती है, लेकिन अव्यक्त रूप होती है। इसलिए जो वहाँ वासना को उत्पन्न करने के जो निमित्त हैं स्त्री, उस स्त्री का अभाव है, क्योंकि जब उनके परिणाम ही नहीं है तो उन निमित्तों से ही प्रकृति ने दूर रख दिया कि निमित्त से कहीं प्रभावित न हो जाए। जैन दर्शन स्पष्ट कहता है, जो चीज आपने त्याग दी है उन निमित्तों से दूर हट जाओ। जैसे जिस दिन तुमने उपवास किया है तो रसोई से दूर हट जाओ, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो स्त्रियों से दूर हट जाओ, तुमने परिग्रह का त्याग किया है तो व्यापार से दूर हट जाओ, धन दौलत से दूर जाओ, तुमने मोह का त्याग किया है तो परिवार से दूर हट जाओ। तो जब तुमने नियम ही ले लिया है तो उन निमित्तों से दूर हटने की बात कही जाती। जब देवताओं के ऐसे निर्मल परिणाम है, लोकांतिक देव और ऊपर के देवों में, वहाँ स्त्रियों के निमित्त का अभाव कर दिया, क्योंकि वहीं पर स्त्रियां, वहीं पर निमित्त शोभा देता है जहाँ सामने वाला भी चाहे रखता हो। बिना चाहत के जबरदस्ती किसी के परिणाम बिगाड़ना अनैतिकता है। इसलिए वहीं तक स्त्रियां हैं जहाँ तक उनकी चाहत है, और जहाँ चाहत नहीं है प्रकृति ने कहा क्यों अपनी बेइज्जती कराने जाते हो। जिन्होंने चाहत ही खत्म कर दी उनके सामने अपनी इज्जत खराब क्यों करते हो। उनको ग्रहण करो जहाँ चाहत होती हो। इसलिए 9वें ग्रीव आदि से प्रविचार रहित है, स्त्रियां भी नहीं हैं, उनके परिणाम भी नहीं है, और उनकी तत्व दृष्टि, तत्व चर्चा ही
उनके जीवन का आधार होता है। एक भक्त ने और क्षेत्र पर वृक्षारोपण की घोषणा की। 51 रुपये से श्रीमती वर्षा जैन, धर्मपत्नी राकेश जैन भोपाल। सरिता जैन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे, इसके पश्चात आरती के लिए तैयार रहेंगे। जिनवाणी की ज्ञान से ही सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गया सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्गत।